फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं रामगढ़ कॉलेज। रामगढ़ में स्कूल या कॉलेज का सेंसिटाइजेशन करने के लिए, टीबी के अवेयरनेस के लिए कि कैसे हम लोग उससे अवेयर होंगे और कैसे हम लोग टीबी से बच सकते हैं, उसका क्या रोग है, कैसे उस फैलता है, कैसे उससे बचाव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग वहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे। होता है जिसके कारण ये इन्फेक्शन होता है। एयर ड्रॉपलेट्स के कारण इन्फेक्शन होता है और शरीर के हर अंग को ये इन्फेक्ट कर सकता है। अगर लंग का टीबी हो, प्राइमरी इन्फेक्शन लंग में होता है, उसका वो ब्लड से चल के आंख को भी इन्वॉल्व कर सकता है, स्किन को कर सकता है, आंख को कर सकता है, वोकल कॉर्ड को कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कर सकता है, जेनिटोरियल ट्रैक्ट को करता है, लीवर किडनी सब को अफेक्ट कर सकता है। बोन को खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, नहीं कर रही है, वजन घट रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। छाती में दर्द रह रहा है, उसको भी टीबी हो सकता है, यही एक फीचर है टीबी होने का। तो ये सब लक्षण है। आपको 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक का खांसी रहे, मौसम थकान के साथ खून आए, आपको जो हैंडल दिया उसको देखिए क्या हुआ है। आपको खास तौर पर आपको बुखार आ रहा है, शरीर के वजन में गिरावट आना है, भूख कम लगना है, छाती में दर्द होना है, या किसी ऐसे व्यक्ति के निकट आए हैं जिसको टीबी की बीमारी है, उसके संपर्क में आया है, तो ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में या उसके संपर्क में आया, उसके साथ उठना बैठना किए हैं या साथ में रहे हैं, तो आप अपने आप को एक बार जरूर सरकारी संस्थान में जाके अपना ठंडा डालने वाले। टीबी से बचाव। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को टीबी है तो वो मास्क का यूज कर सकता है, और मास्क 1 महीना तक यूज करने से क्या होता है कि दवा खा रहा है तो 1 महीना में उसका जो स्पुटम है, अखाड़ है, वो बैक्टीरिया से मुक्त हो जाता है, तब वो नॉन इन्फेक्शस हो जाता है और उसको फैलाने का खत्म हो जाता है, फैलाता नहीं है। और ये जानकारी आप लोगों को रहेगी तभी टीबी हम लोगों ने सोचा है कि 2025 तक हमें रामगढ़ जिला से टीबी को खत्म करना है। एक भी व्यक्ति को 2025 के बाद टीबी नहीं है। यही संकल्प लेके चल रहे हैं। ऐसी भी आपके पास आया है कि आप लोग जाइए, अपने घर में अवेयर कीजिए, अपने जो दोस्तों जो छूट गए उसको टीबी की चर्चा कीजिए। गांव में, मोहल्ले में जब आपका किसी से बात होती है तो उसको भी सेंसिटाइज कीजिए कि टीबी का लक्षण क्या होता है। और आपके घर में किसी व्यक्ति को ऐसा खांसी हो रहा है 2 सप्ताह से ज्यादा, छाती में दर्द हो रहा है, अखाड़ में खून आ रही है, तो जरूर उसका जांच सरकारी संस्थान में कराइए, ताकि उसको कम से कम निकलना तो रूल आउट हो जाएगा कि उसको टीबी नहीं। अगर टीबी है तो टीबी की दवा चलेगी, जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। जब भी खांसते हैं तो हेल्दी खांसी का जो एक प्रोटोकॉल है, आप टीवी में दिखाता है कैसे करके कीजिए। टिश्यू पेपर रख के रुमाल रखिए, खांसते समय मुंह के ऊपर रुमाल रख लीजिए, या अपना आर्म पिट में ऐसे करके एल्बो के पास से खांसिए, ताकि आपके हाथ को टच नहीं हो, हाथ में एयर ड्रॉपलेट नहीं जाए, क्योंकि हाथ से आप बहुत ही छूते हैं, जहाँ भी छुएंगे वहाँ वो इन्फेक्शन जाएगा। यहाँ उपस्थित रामगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग से जिला रक्षा अधिकारी डॉक्टर सराज सर, जिन्होंने आप लोग की बहुत ही जानकारियाँ शेयर किए और विस्तृत नॉलेज दिए स्वास्थ्य के प्रति। और भी यहाँ उपस्थित इस महाविद्यालय के मैडम सर लोग, आप सभी बच्चों लोग, आप सभी को एक बार फिर से जोहार। हम लोग टीबी बीमारी का जागरूकता लेकर के प्रत्येक स्कूल में, रामगढ़ जिला अंतर्गत लगभग सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, सभी वैसे समुदाय जहां अधिक से अधिक टीबी के प्रति जागरूकता हो, इस जगह पर हम लोग जाने का प्रयास करते हैं सर के आदेशानुसार, निर्देशानुसार। और काफी हद तक हम लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री महोदय ने प्रॉमिस किया है वर्ल्ड के सामने 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करना है। वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर WHO 2030 का लक्ष्य रखा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने
वैश्विक स्तर पर घोषणा कर दी है कि नहीं, भारत में 5 वर्ष पहले ही 2025 में ही भारत को टीबी मुक्त करेंगे। तो उनके वायदों को पूरा करने में हम सभी का सहयोग की जरूरत है। और सर ने टीबी कैसे फैलता है, क्या ट्रीटमेंट है, सारा चीज बहुत विस्तृत रूप से जानकारी आप लोग प्राप्त किए सर के द्वारा। आप लोग के पास हम लोग का आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी बच्चों कम से कम 50-60 की संख्या में हैं, आप लोग से बात हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 50-60 बच्चों के द्वारा 50-60 गांव में टीबी की जागरूकता हो। क्योंकि एक बच्चा अपने परिवार में अगर शेयर करेंगे इस बात को और परिवार में संदेश देंगे अपने भैया को, पापा को, तो पापा इसको बताइएगा, थोड़ा कहीं बैठिएगा, तो 50 गांव हम लोग कवर कर रहे हैं इस एक जगह से। तो हम लोग इस उम्मीद के साथ आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं कि इस जो टीबी का लक्षण है उसको शेयर करें अपना परिवार में, अपने गांव में, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। कुछ मुख्य लक्षण इसके हैं, इस पर हम लोग फोकस करना है और सभी को याद करना है, एकदम याद ही कर लेना है टीबी का लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण, जो भी टीबी का मरीज रहेगा उसको 2 हफ्ता या उसके अधिक दिन से लगातार खांसी रहेगी। 2 हफ्ता या उससे लगातार खांसी का होना, किसी प्रकार का एंटीबायोटिक सिंपल मेडिकल से लेगा वो खांसी ठीक नहीं होगा। जब तक उसको यदि टीबी है तो टीबी का दवा नहीं मिलेगा तब तक खांसी ठीक नहीं होगा। तो यदि कोई भी पेशेंट, अगर अब जहाँ भी आपका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जांच की भी सुविधा है, वहाँ स्टाफ है, सारे फ्री, दवा फ्री, दवाएं फ्री नहीं, बल्कि जो मरीज इलाजरत रहेगा, इलाजरत के समय 6 महीना जो ट्रीटमेंट चलता है तो सरकार के द्वारा उसको 500 रुपया डायरेक्ट उसके खाते में सरकार के द्वारा दी जाती है उसको पोषण के लिए। ताकि टीबी एक क्या है, विराज रोग से बोला गया, उसमें पौष्टिक भोजन भी चाहिए दवा के साथ साथ। तो 500 रुपये सरकार के माध्यम से डायरेक्ट मरीज का खाता में जाता है और जो दवा खिलाता है नर्स प्रोवाइडर जैसे सहिया है या उसके फैमिली मेंबर भी कोई एजुकेटेड है या आसपास में उसको दे सकते हैं, जिसके माध्यम से वो दवा मरीज खाता है उसको भी 1000 रुपया सरकार देती है। तो ये है। साथ ही हमारे जिला अस्पताल अधिकारी सर के काफी अथक प्रयास और काफी मेहनत के साथ अभी ये भी व्यवस्था रामगढ़ में है कि जो भी मरीज इलाजरत है उसको सरकार तो पैसा देगी ही, कुछ ऐसे बड़े कंपनियां हैं जो टाटा, जिंदल, ये सब भी प्रत्येक महीना टीबी मरीजों को, इलाजरत मरीजों को फूड बास्केट देती है, पौष्टिक भोजन खाने के लिए फ्री में प्रत्येक महीना। इसमें सोयाबीन रहता है, गुड़ रहता है, मूंगफली रहता है, कुछ दाल रहता है, इस तरह का पैकेट बना करके उसके लिए भी बहुत सर के प्रयास द्वारा आज काफी हद तक लगभग रामगढ़ जिले के सभी मरीजों को बड़ी कंपनियां एडॉप्ट कर ली हैं, गोद ले ली हैं और कुछ हमारे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी कर दी 5 मरीज या 2 मरीज, 1 मरीज इस तरह से गोद लिए हैं। और ये सभी के लिए कोई भी स्वेच्छा से, क्योंकि टीबी एक गरीब परिवार से ही लागू होता है, तो टीबी चूंकि गरीब परिवार, इसका न्यूट्रिशन कम है, पोषक तत्व की कमी है, उसको अधिक होता है। बट अमीरों में भी टीबी होता है, ऐसा बात नहीं है, ये बीमारी का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मुख्यतः जिसके यहाँ पोषण तत्व की कमी है, न्यूट्रिशनल भोजन नहीं खाता है, उसको संभावना ज्यादा रहता है क्योंकि इम्यूनिटी पावर उसका थोड़ा कम हो जाता है। तो एक फूड बास्केट जो योजना है जिसमें हमारे उपायुक्त महोदया माधवी मिश्रा मैडम भी बहुत चढ़ बढ़ के विभाग को प्रेरित किए हैं और रामगढ़ जिले के सभी CCL हो गया, टाटा, जिंदल, सभी को मैडम खुद से बैठक आयोजित करके और सभी को प्रेरित किया और सब आगे हाथ बढ़ाए हैं मरीज को गोद लेने के लिए। गोद लेने का मतलब क्या है, आप भी ले सकते हैं, सर लोग भी यहाँ, प्रोफेसर सब लोग हैं, मैडम लोग हैं, हम हैं, कोई भी आदमी जो कैपेबल है। गोद लेने का मतलब है कि आप एक मरीज को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करें
500-600 रुपया 800 रुपया एक बास्केट बनाने में, लगभग 1 महीना में बास्केट बनाने में 1000 से 1200 रुपया बन जाता है। यदि उसमें 6 महीना उस मरीज को, वैसे मरीज जो एकदम उसका घर पर खाना नहीं बनता तो आप खुद ले सकते हैं और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीचे में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं कि हाँ ये आदमी ने 2 मरीज का टीबी मरीज का गोद लिया। तो एक स्वेच्छा से लेने की आवश्यकता है ताकि हमारा देश टीबी से मुक्त हो। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो हम लोग जो टारगेट रखे हैं 25 तक ही खत्म करना है, स्टेट का भी टारगेट है 25 तक टीबी से भारत को मुक्त करना है, यानी कि एक भी देश टीबी से नहीं, इस स्तर पर हम लोग को पहुंचना है। और विशेष कुछ और भी हमारे आए हुए हैं, रुद्रा ठाकुर जी कुछ शेयर करेंगे जानकारी। उसके बाद सबसे अंतिम में हम लोग टीबी का शपथ लेंगे, क्योंकि सर शपथ दिलाएंगे हम लोग और हम लोग सब उसको पीछे पीछे बोलेंगे, शपथ भी ये किया गया। तो एक स्लोगन हो जिनसे चल रहा है, पोस्टर में देखे होंगे, लिखा हुआ है टीबी हारेगा देश जीतेगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें लास्ट में। एक बार सभी को बोलेंगे, हम बोलेंगे टीबी हारेगा, आप लोग बोलिएगा देश जीतेगा 3 बार। सभी बच्चे टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा। किसी को अगर कोई टीबी हुआ या कोई बीमारी हो गया, बीमारी का भी टीबी का लक्षण दिखे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग किसी को बताते नहीं। डॉक्टर जब इलाज करती है तब अगर डायग्नोज हो गया तो वो प्राइवेट में भी जाके डॉक्टर से दवा स्टार्ट कर देते हैं, जिससे अगर नहीं सही से जानकारी रहे तो आधा अधूरा इलाज होता है, जिसके चलते हम लोग को बीमारी सही से क्योर नहीं हो पाता है। और कोशिश करें हम लोग की सही से जानकारी ले लें और जितना दिन का दवा का कोर्स है उसका हम लोग कंप्लीट करें। ये दवा आपको 6 मंथ से 9 मंथ 18 महीना तक की दवा चलती है। हमारे शरीर में कोई ऐसा भाग नहीं है जिसका टीबी का बीमारी पकड़ सकता है। ये बाल और नाखून को छुड़ा के कहीं का भी टीबी हो सकता है, बोन टीबी हो सकता है, ग्लैंड टीबी हो सकता है, स्किन टीबी हो सकता है, आई टीबी हो सकता है ना। तो ये सब चीजें टीबी हर अंग को ग्रसित कर सकता है, इसलिए हम लोग को पूरा तरह से जानकारी लेके ही अपने दवा को कंप्लीट कोर्स करना है, जो कि 6 मंथ तक ही चलता है दवा स्टार्ट मिनिमम। बहुत सारे क्या करते हैं कि 2 महीना खिला दिए दवा, उसके बाद छोड़ देते हैं, मेरा तो बीमारी ठीक हो गया है। ऐसा नहीं करना है। और अभी हम लोग का जो बैठक के डीसी मैडम ने यहाँ और मैडम बताई कि एक जनरल छपा हुआ है, उसने वर्ल्ड टीबी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें अनुमान लगाया है कि हम लोग का जो परसेंटेज 100% में 40% पब्लिक ऐसे हैं जो लेटेंट टीबी से ग्रसित हो चुके हैं। मैंने लेटेंट टीबी हो गया कि अभी आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर बैक्टीरिया है। जब आदमी का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमजोर हो जाता है तो उसके बाद वो टीबी का लक्षण आपको शरीर में दिखने लगेगा। इसलिए हम लोग को सतर्क रहना है और जागरूक रहना है कि टीबी से बचाव और जानकारी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। यक्ष्मा एक गंभीर बीमारी है। यह संक्रमण और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करती है और समय रहते अगर इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी साबित होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये संक्रमण फैलाती है। ये अनुवांशिक रोग नहीं है, लेकिन संक्रमण हम सबको कहीं से भी हमारे शरीर में आ सकता है। तो इस बीमारी के लक्षण के बारे में जानना, समझना और इससे बचने का उपाय सोचना हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। रामगढ़ सदर हॉस्पिटल से आए हमारे स्वराज सर ने तुम सबको बहुत अच्छी जानकारी दी और बताया कि यह रोग क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
साथ ही तुम लोगों को ये भी बताया गया कि अगर अपने आस पड़ोस में इस लक्षण की किसी व्यक्ति को देखो तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करो। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा। और अब मैं IPSC की कोऑर्डिनेटर रत्ना मैम को बुलाना चाहूंगी, वो 2 शब्द आकर बोले। रत्ना मैम। Thank you, Kamala Madam. My due respect to all present here. और ये एक बहुत ही सफल प्रयास है to meet the target of designed by our Prime Minister, टीवी के उन्मूलन का 2025 तक कर देने का। And one word that we must all keep in mind is that precaution is better than cure. और सर ने जो बताया, डॉक्टर साहब ने जो बताया कि हम लोग जागरूक हो जाए इसके बारे में, जिससे कि हाइजीनिक वे ऑफ लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन इत्यादि के द्वारा पहले तो होने लगे इस डिजीज को, और जब हो जाए तो जो डिफाइंड कोर्स है मेडिसिन का उसको कंप्लीटली लेने की आवश्यकता है, जिससे कि ये कंप्लीटली क्योर करे। अदरवाइज बार बार इन्होंने इस पर बहुत जोर दिया कि unless and until we complete the course, the entire medicine becomes useless. So ये बहुत जरूरी है कि हम लोग पूरे कोर्स करें और सबसे पहले होने ही ना दें। So this is the reason why ये लोग हर कॉलेजेस में जाके, हर स्कूल्स में जाके, हर ग्रामीण इलाके में जाके लोगों को अवेयर करा रहे हैं। And we are really grateful, sir, for your trial to get this target achieved. Thank you, sir. Thank you, children. Thank you, teachers. मंच पर आसीन सभी विद्वतजनों को नमस्कार, जोहार। और सहारा में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को नमस्कार। और हमारे साथी को भी। अभी आप लोग ने टीबी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, और आप लोगों के पास जो ये कागज मिला हुआ है उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे घर में, हमारे गांव में किसी को भी टीबी होता है तो एक बात जरूर देखा जाता है कि वो या तो बताते नहीं या इसके लक्षणों से अनजान होते हैं। तो इसका इलाज जो कि बहुत ही आसान तरीका होता है, कुछ महंगे दवा खाने पड़ते हैं नियमित तौर पे, लेकिन अगर इसमें देरी किया जाए तो ये बढ़ते जाती है। आप सभी बच्चे जो आज इसके बारे में जान चुके हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और हमें शुरुआती लक्षणों को पहचान कर अपने घर वालों को और अपने जान पहचान वालों को अस्पताल की ओर रुख करने के लिए ले जाना होगा, रुख कराना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज ये है कि आखिर ये टीबी जब किसी को होता है तो छुपाया हो जाता है, एक डर है ना। इस डर को आप लोगों को बताना होगा, अपने परिवार वालों को बताना होगा कि डर की कोई बात नहीं है, बल्कि इसका बेहतर इलाज है और इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर देखें, उतरे और इसको खोजें तो डर क्यों? डर इसलिए होता है जब भी टीबी के किसी मरीज के बारे में पता चलता है तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, और ऐसी दूरी जो आंखों में भी दिखती है। एक उपेक्षा टीबी का मरीज अपने आप को मानने लगता है। ठीक है, सावधानी की जरूरत होती है क्योंकि ये फैलने वाला है, लेकिन आप लोगों को ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि अगर टीबी का मरीज है तो उन्हें ये बताना चाहिए कि वो किस ढंग से रहे। खांसते समय, छींकते समय वो रुमाल का उपयोग करे और दवा प्रॉपर
पर खाए। उसके अलावा टीबी के मरीज को मनोबल बढ़ाने की भी जरूरत होती है। अगर ये चीजें हो, ये जागरूकता आ जाए, परिवार वाले भी उसका सहयोग करें, तो हर टीबी का मरीज अपने जो बीमारी को बताने में घबराएगा नहीं। तो ये आप लोगों पे भी जिम्मेदारी आती है। हमारा देश कैसे पूरी तरह से टीबी मुक्त हो, इसके लिए हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक व्यक्ति है, उसको आगे ये सारे जो कार्य है जागरूकता बढ़ाने वाला, लक्षणों को पहचानने और अस्पताल की ओर ले जाने का कार्य करना होगा। एक बात जान लीजिए, अगर किसी घर में किसी एक व्यक्ति को अगर टीबी हो जाता है तो दूसरा ये ना सोचे कि हम अगर दूरी बना के रखें तो हम बच जाएंगे, नहीं, है ना, बल्कि आपको भी वो संक्रमित कर सकता है। और आप सभी जानते हैं कि शरीर अगर स्वस्थ हो तो सारी दुनिया है, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना भी आपका काम है। तो उम्मीद है कि जितनी चीजें बताई जा रही है आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे और इस दिशा में जरूर काम। धन्यवाद। धन्यवाद रोजी मैडम, आपने बहुत ही व्यवहारिक बातें बताई। टीबी के मरीज जब होते हैं तो घर में वो छुपने की कोशिश करते हैं और ये नहीं बताते हैं कि मेरे खांसी में या मेरे बलगम में खून आ रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर तक अपने रोग को छुपाते हैं उनका रोग उनके शरीर को और भी क्षतिग्रस्त करता चला जाता है। तो ऐसे में जब भी आप खुद में या किसी भी व्यक्ति में ये चीज़ पाए कि उसके बलगम में थोड़ा बहुत खून आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो टीबी के कारण आ रहा हो, लेकिन टीबी की जांच अवश्य करवाएं। और साथ में रोज मैडम ने कहा कि घर में अगर किसी को है तो उससे बचने की अपेक्षा उसका साथ देना है, उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाना है, ये हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो अब सारी जानकारी के बाद मेरी उम्मीद है कि आप सबको पता चल गया होगा कि टीबी के क्या लक्षण हैं और कैसे उस मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना है, जहां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दवा दी जाती है, साथ में उनको पोषण आहार के लिए किट भी दिया जाता है। तो इतनी सारी सेवाएं जब उन्हें मुफ्त में मिल सकती है तो उनको अस्पताल तक सिर्फ ले जाने की जरूरत है। अब हमारा कार्यक्रम अंतिम दौर पे चल रहा है और 6 रोग समाप्त करने की शपथ लेते हैं। टीबी से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मी को और पड़ोसी को बचाने की शपथ लेते हैं। लोगों को खांसने के सही तरीके का पालन करने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेते हैं। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ लेते हैं। धन्यवाद।